पर ठाकुर जी की गाड़ी तो ऐसी विमान बनी, अंजार नगर पहुंचाया। नरसिंह जी वहां गए, कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ। टूटी हुई कुटिया में निवास दिया गया। 4 दिन तक न भोजन न पानी। उसके बाद भोजन परोसा तो बासी कुसी खिचड़ी, दरी थाल के माए। नरसिंह बैठा जीमबा, ठाकुर जी को भोग लगाया। गरम हो गई खिचड़ी, पापड़ हुआ पिटोड़, सटरस भोजन वे गया। जब आरोग्या रण छोड़। भोजन करके और नगर भ्रमण कर रहे थे, तब तक नरसिंह जी के याई ने कह दिया कि मायरा का समय हो गया, मायरा लेकर आओ। कहाँ है आहेर? तो अब आहेर लाए हो तो ले जाएं, यहाँ तो कुछ नहीं लाए थे। तो फिर ठाकुर जी को पुकारा, हे नाथ। यहाँ तो नानी बाई में और उनकी सास में भी बड़ा झगड़ा हुआ। नानी बाई भी रोते रोते सरोवर के किनारे गई, क्योंकि माँ का देहांत हो चुका था। पिताजी नरसिंह जी का वो समय अलग था, आज कुछ नहीं है देने के लिए। कथा कहती कि श्यामल दास का भी जवानी में ही देह पूर्ण हो गया था। तो नानी बाई कहती मारो भाई भी को नहीं, मेरा भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है। अब इस समय मायरा भरे कौन, आहेर भरे कौन? तो नानी बाई खूब रोई। तब ठाकुर जी जो नरसिंह जी ने और नानी बाई ने पुकारा, तो आधी रात में द्वारिकाधीश वैकुंठ के जहां शयन भगवान शयन कर रहे थे, समुद्र के बीच में वैकुंठ नगरी में भगवान की नींद खुल गई और है नरसिंह करके भगवान जागे। तो राधा रुक्मण पास में थी, कहने लगी क्या हुआ सरकार? बोले मेरे भगत मुझे पुकार रहे, जाना पड़ेगा। आधी रात में? बोले हाँ, मेरे भगत जब पुकारे तब जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ तो खेत पास में भेंट द्वारिका से आ गए होंगे, परंतु ठाकुर जी ने आधी रात में कहा मुझे जाना है। और आधी रात में ठाकुर जी ने कुबेर भंडार खुलवाए। खोलो भाई खजाना, जो जो लिखा है सब निकालो। पर्चा दिया तो जो जो लिखी थी सामग्री, सारी सामग्री ठाकुर जी ने निकलवाई। गाड़ियां की गाड़ियां भर करके और जाने लगे। तो राधा जी रुक्मणी जी कहने लगी हम भी चलेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं मेरे भगत का कार्य करने जा रहा हूँ, तुम वहां छम छम करके बन ठन के घूमती रहोगी, काम करोगी नहीं। बोले नहीं नहीं, हम ठाकुर जी हमें ले चलो। हम तो राधा रुक्मणी को साथ में लिया और कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नानी बाई की जो सास है ना, उससे थोड़ा डर के ही रहना, बड़ी खतरनाक है। जैसे ही सामने दिखे हनुमान चालीसा शुरू कर देना। नणंद जो है वो दिखे तो यूं कह देना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, नानी बाई से प्रेम से बात करना, पर ननन सास और वो नारायण देवर, एक नारायण नाम का देवर है, उनसे तो थोड़ा डर के ही रहना। ठाकुर जी ने साथ में लिया और पहले अच्छा जाना कहाँ है? आहेर लेकर कहाँ जाना है भगवान को? जानो है नगर, अंजार जाना है ना। पर यहां लिखा है ठाकुर जी जूनागढ़ गए। क्यों? जूनागढ़ गए और वहां जाकर के नरसिंह जी के घर के सामने खड़े हो गए और एक बहन से पूछा, देवी ये नरसिंह मेहता का घर? तो उस बहन ने कहा कि नरसिंह जी ये घर सामने है। तो बोले मुझे उनसे कुछ काम था। आप कौन? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं लगती, होंगे नरसिंह जी को। हमने क्या करके वो अपना काम करने लगी। उसने पूछा आप कौन? बोले मैं नरसिंह का मुनीम हूँ। काय के लिए आए हो? तो कह रहे मैं वो मायरा भरने आया हूँ आहेर लेकर के। ऐसे बैलगाड़ियां दिखाई तो सब बैलगाड़ियां खचाखच भरी थी। किसी में से सोने के आभूषण बाहर भगवान ने लटका रखे थे, किसी में से चांदी के आभूषण लटका रखे थे, किसी में से साड़ियां, किसी में से वो सुपारियां, किसी में से कुमकुम की थैलियां, किसी में से काय की, सब सामान बैलगाड़ियों में खुला रखा हुआ था, बाहर लटक रहा था। तो उसने जो नजर दौड़ाई, हट जहां तक नजर जाए वहां तक बैलगाड़ियां आभूषणों से भरी हुई। तो अब तो कहने लगी मैं ना नरसिंह जी के मामा की बेटी बहन हूं। 2 रिश्ते हैं, उधर से बुआ की बेटी बहन, इधर से मामा की बेटी बहन, तो मेरे को भी साथ में ले चलो। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा। पहले पूछा तब तो कह रही थी मैं नरसिंह जी को नहीं जानती, और अब ये संपत्ति देखकर कह रही हूँ मामा की बेटी बहन, बुआ की बेटी बहन, किसी को नहीं ले जाएंगे। जूनागढ़ इसलिए गए ठाकुर जी क्योंकि उनके परिवार वालों ने, जिन्होंने मना किया था कि हमारे पास समय नहीं है आहेर में जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए
कि जिस दुनिया को मेरे भक्त के लिए समय नहीं होता, उस भक्त के लिए मैं तैयार खड़ा हूं, मैं उसके लिए पूरा समय देता हूं। देखो सारी व्यवस्था करने आया हूं। फिर यहां से जूनागढ़ से अंजार नगर में नानी बाई इंतजार कर रही है मेरा भाई, क्योंकि नरसिंह जी ने कह दिया सांवरिया सेठ जो है ना मेरा सेठ है और तेरा भाई है, वो तेरा भाई मायरा लेकर आएगा, तो चिंता मत कर नानी भाई, तेरा मायरा जरूर भरा जाएगा, आहेर जरूर भरा जाएगा, पर लेकर जो आएगा ना वो तेरा भाई सांवरिया सेठ आएगा। तो आज नानी भाई इंतजार कर रही है, ओ मेरा बात बरण ने आजे, थारी बेना ने भूल मत जाजे रे, इस बहन को भूल मत जाना, बीरा भात बरण ने आजे। आए ठाकुर जी, और ठाकुर जी जो आए ना तो उस समय ठाकुर जी के रथ के पहियों से क्या उड़ रहा है, जीणी जीणी उड़े रे गुलाल, गुलाल उड़ रही है। ठाकुर जी के रथ से धूल नहीं उड़ती, रथ से उड़कर वो धूल भी गुलाल बन जाती है। गुलाल उड़ती दिखाई दी तो समझ गई नानी बाई कि मारो भाई आई गयो, मेरा भाई आ गया। अब तो नानी बाई तुरंत ठाकुर जी का ऐसा रास्ता रोककर खड़ी हो गई, कौन हो आप? तो राजा रुक्मिणी ने कहा कि ये हमारे श्रीमान द्वारिकाधीश हैं, यहाँ क्यों आए हो? बोले अपनी बहन नानी बाई का कार्य साधने के लिए आए हैं, अपने भक्त नरसिंह का कार्य साधने के लिए आए हैं। नानी बाई तो रोने लगी, मैं ही तो हूँ वो नानी बाई, और मेरे पिता ही तो है नरसिंह मेहता, और आप मेरे भाई द्वारिकाधीश हो। हे नाथ आप आ गए हो, मैं घर जाकर स्वागत की तैयारी करती हूँ, जल्दी आना। नानी बाई दौड़कर घर गई, जो नानी बाई पूरी जिंदगी में कभी बोली नहीं थी, ऐसे घूंघट करके रहती थी, क्योंकि सास डांटती, ननंद डांटती, नारायण नाम का देवर उसको कुछ भी बोलता रहता था, जेठ जी की बातें सुनना पड़ती। वो डरी सी सहमी सी रहने वाली नानी बाई आज ऐसी जोश में भरकर घर गई तो पास में एक पड़ोसन रहती थी, पेमली नाम था, उसने कहा देख ये तेरी नानी बाई अब आ रही है। उसकी सास को सुनाकर कहा शादी का समय है, घर में कितने काम रहते हैं, इतना समय लगा दिया पानी भरने में। तो उसने कहा ए प्रेमली बोल मत, नहीं तो तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगी। जो नानी बाई कभी नहीं बोली आज वो कह रही मेरे 32 दांत तोड़ देगी। अरे राम राम, या तो ये नानी बाई नहीं है या फिर इसमें कोई शरीर में कोई और। फिर अंदर गई, अंदर जाकर के सास आ गई, नानी भाई इतना समय कहाँ कर दिया? तो कहा कि सास जी, और सास से कहा कि माँ जी आप भी थोड़ा काम क्या करो, नहीं तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करूंगी। इतने में वो ननंद रानी आ गई, भाभी मेरे बाल सूख गए, चोटी कर दो, मेरा श्रृंगार कर दो। तो बोले थोड़ा सा चूल्हे में से राख लेकर मुंह पे पोत ले, श्रृंगार हो जाएगा। सबको जो सुनाने लगी तो दोकरी जो थी दादी सास आई और ऐसे नानी क्या हुआ आज इतने जोश में सबको तू खरी खोटी सुना रही है, हुआ क्या? तो नानी बाई चिल्लाकर कहने लगी मेरा भाई आ गया, मारो भाई आई गयो, सांवरियो सेठ आई गयो। और जो सुना कि मेरा भाई आ गया तो सबको पता चला कि शायद इसका भाई बनकर द्वारिकाधीश आए। स्वागत हुआ और ठाकुर जी ने मायरा भरा, और कितना मायरा भरा, जो सामान बुलवाया था ना, 25 मण सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मण कलेवा और मेवारी बोरी, सोने के तीर, कुमारों को 1-1 लाख रुपया, जवैयों को सोने के फूल, जितना सामान लिखा था सब ठाकुर जी लेकर आए। और वर्णन आता है कि टोटल मायरा जो ठाकुर जी ने भरा ना वो 56 करोड़ का था। माहेरा में ला गया रुपया 56 करोड़। उस समय कौन सा सन बताया था मैंने? 1470, संवत 1470 में 56 करोड़ का मायरा ठाकुर जी ने भरा। यहां तक लिखा है कि जब बाद में किसी ने कह दिया मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो ठाकुर जी ने सोने की मोहरें ऊपर से बरसा दी, जिसको जितना चाहिए ले लो। घर फूटने लग गए, कवेलू फूटने लग गए, तब प्रार्थना करी सांवरिया सेठ अब नहीं चाहिए। इतना मायरा ठाकुर जी ने भरा। भक्तों की लाज रखने का मौका आता है ना तो ठाकुर जी खुले हाथ लुटाते हैं, कभी कमी नहीं रखते। बोलो राधे राधे, राधे राधे।